लेकिन जब उनका राज्यसभा कट गया तो एकदम गायब हो गए, वो कुछ नहीं कर सकते। क्या लग रहा है आपको, नीतीश कुमार और लालू जी के पार्टी की नजदीकियां दिख रही है? लेकिन पार्टी को तोड़ देते और नीतीश कुमार को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर कर देते। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं, कहीं कुछ भी नहीं है। जो आदमी राज्यसभा में बनने के लिए रोज पार्टी बदलता है, रोज अन्य नेताओं के साथ जाता है, वो सीएम बन जाएगा? कहां से बन जाएगा? जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बन सकता वो। प्रशांत किशोर चुनौती है, पीके, वो मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। गजब के पॉलिटिशियन है, उनको पता है कब कहां किस समय क्या करना है। आरसीपी सिंह ने थोड़ा सा हाथ पैर फरफराया, पैर काट दिया। हाँ। बिहार की राजनीति बहुत कुछ तय करती है। क्या खेल चल रहा है वहाँ? मेरे साथ लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में सक्रिय पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं, श्रीवास्तव जी हैं। उनसे समझेंगे कि बिहार की राजनीति पर वो नज़र भी रखते हैं। क्या लग रहा है सर, बिहार में क्या चल रहा है? आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार की जो पूरी घटनाक्रम है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ भी अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार अपने ऐसे किसी मित्र को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो ओवर स्मार्ट हो। आरसीपी सिंह बेनी बाबू के पीए हुआ करते थे, वो भी कुर्मी थे, वो भी कुर्मी थे। और जब बेनी बाबू राजनीति से अलग हुए या मतलब मंत्री से हटे तो उन्होंने नीतीश कुमार को, आरसीपी सिंह को पकड़ा दिया। अब नीतीश कुमार इतने ज़्यादा मोहित हो गए आरसीपी सिंह से कि जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में रहे तब, रेल मंत्रालय में आए तब, या जिस भी मंत्रालय में गए उनको अपने साथ लेते गए। और जब उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो मुख्यमंत्री जब बन गए तो उनके भी सेक्रेटरी बन गया। यही हद नहीं हुआ, उन्होंने उनको पार्टी में शामिल किया, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा में भेजा 2-2 बार। तो एक ब्यूरोक्रेट जब राजनीति में आ जाता है और नज़दीक से राजनीति को जब जान जाता है तो जान जाता है कि मतलब बहुत गड़बड़ियां हैं और इसको कैप्चर किया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि आरसीपी सिंह के दिमाग में भी कहीं न कहीं ये बात जरूर होगी। ये देखिए, सच है कि पिछले 15 साल में जनता दल यूनाइटेड को के फाइनेंस को कंट्रोल करने का काम केवल आरसीपी सिंह कर रहे थे। कहा जाता और सच भी है कि नीतीश कुमार किसी से पैसे की बात नहीं करते हैं। मेरी जानकारी में तो आज तक कभी उन्होंने किसी से पैसे की बात नहीं किया होगा, लेकिन बिना पैसे की राजनीति तो नहीं होती है। तो ये सब आरसीपी सिंह करते थे। आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष बने और उसके पहले पूरी पार्टी को कंट्रोल, संगठनात्मक भी कंट्रोल उनके पास ही था। तो नेचुरली जब आदमी इतनी जगह पर पहुंच जाए तो उसको कुछ न कुछ गलतफहमी तो हो ही जाएगी। और मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह को इस बात में की गलतफहमी जरूर होगी कि वो कुछ भी कर सकते थे बिहार में। लेकिन जब उनका राज्यसभा कट गया तो एकदम गायब हो गए, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये तो साफ है कि उनकी बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ रही थी और उन पर आरोप लग रहा है, अंदर खाने लोग बता रहे हैं कि वो पार्टी तोड़ने वाले थे। लगभग 20 से 25 विधायकों को कोशिश कर रहे थे कि तुम बीजेपी में विलय कर लो और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। देखिए, इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था। अगर वो अभी आरसीपी सिंह को कहीं से राज्यसभा में भेज देती, मंत्रिमंडल में उनको कंटिन्यू रखती, तो आरसीपी सिंह के लिए भी अवसर था कि वो पार्टी को कम से कम संगठनात्मक रूप से तोड़ ही देते हैं। कितने एमएलए जाते उनके साथ ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पार्टी को तोड़ देते और नीतीश कुमार को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर कर देते, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब तो ये साफ है कि अभी नीतीश कुमार और जेडीयू पर उनका कंट्रोल है। आरसीपी सिंह फ्लॉप हो गए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी आज की तारीख में अब आरसीपी सिंह
कहीं नहीं है। जो नीतीश कुमार ने जो 2 चयन किया है राज्यसभा के लिए, उसको कैसे देख रहे हैं? खासकर जो एक महतो जी को झारखंड से लाए हैं और एक और। देखिए, एक तो उन्होंने जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें अनिल हेगड़े को राज्यसभा में भेजा है। अनिल हेगड़े कर्नाटका के हैं, जॉर्ज साहब के बहुत नज़दीक रहे हैं, बहुत बहादुर लड़का है, बहुत संघर्षशील लड़का है। लेकिन यह उसका इतिहास 10 साल पहले का है। अभी वो नीतीश कुमार के एस मैन है और एस मैन ही राज्यसभा में जाएगा और इस वजह से वो चले गए। खीरू महतो अभी पार्टी में थोड़े दिन पहले जनता दल में थे, फिर चले गए, फिर आ गए हैं। और मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार के दिमाग में ये हो कि झारखंड में विस्तार करना है पार्टी का, और उस लिहाज से उन्होंने खीरू महतो को बना के ठीक ही किया है। क्या लग रहा है आपको, नीतीश कुमार और लालू जी के पार्टी की नज़दीकियाँ दिख रही है निकट भविष्य में? और क्या नीतीश कुमार सचमुच एक बड़ा फैक्टर है, खासकर गुजरात में चुनाव है, कर्नाटक में, इन सब जगहों पर एक उनकी अपनी एक पॉपुलैरिटी है, अपनी एक एक्सेप्टेबिलिटी है मोदी जी के बाद? ये सच है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अभी भी हैं, लेकिन अभी तो एडजस्टमेंट के मुख्यमंत्री हैं, जब वो अपने दम पर मुख्यमंत्री थे तो इस देश में सभी लोग, तमाम लोग नरेंद्र मोदी के समक्ष नीतीश कुमार को मान रहे थे कि यही आदमी उभर के आ सकता है। मुझसे कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी ये उम्मीद रखते थे कि ये आदमी आएगा, लेकिन जब वो छोड़ के चले गए तो सबकी उम्मीद खत्म हो गई। और जब उम्मीद खत्म हो गई तो आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पे कोई उनका फिर वो स्तर पाएंगे, ये मुझे चौथा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे वो सीएम के तौर पे? इस पर भी कोई शक है आपको? कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं चौथा पूरा, लेकिन चौथे के बाद कुछ नहीं होना है उनका, ये भी पक्का है। तो 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। अभी आज की जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, कोई चुनौती ही नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। सारा विपक्ष बिखरा हुआ है। प्रशांत किशोर चुनौती है, पीके, वो मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। माफ कीजिएगा, पता नहीं कौन पागल प्रशांत किशोर को भी चुनौती मान रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर, गांधी को नए नए तरीके से शेप कर रहे हैं वो, और आप तो गांधी के इतने आइडियोलॉजिकल समर्थक। ऐसा है कि प्रशांत किशोर, कोई भी इस तरह के लोग कोई चुनौती नहीं हो सकते हैं राजनीति में। वो एक कंपनी है उनकी जो इस देश के नेताओं को मूर्ख बनाने का काम, या इस देश के नेताओं को सब जवाब दिखाने का काम प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। सीएम पीएम बनाते हैं सर, मोदी जी को पीएम बनाया था। कुछ भी नहीं बना, ये वो लोग बनते हैं अपने कर्मों के आधार पे। अगला पीएम, अगला सीएम प्रशांत किशोर है उर्फ पीके। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं, कहीं कुछ भी नहीं है। जो आदमी राज्यसभा में बनने के लिए रोज पार्टी बदलता है, रोज अन्य नेताओं के साथ जाता है, वो सीएम बन जाएगा? कहां से बन जाएगा? जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बन सकता वो। लेकिन 40 विधायक रख के सीएम बने रहना, वो भी बिहार में, नहीं लगता नीतीश कुमार में कुछ तो काबिलियत है, राजनीति का जोर घटाव है? देखिए, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार बड़ा नाम रहा है, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है बिहार में। वो करीब से देखा है, कैसे प्लान कर, लोग कहते हैं कि गजब के पॉलिटिशियन है, उनको पता है कब कहाँ किस समय क्या करना है। आरसीपी सिंह ने थोड़ा सा हाथ पैर फरफराया, पैर काट दिया। हाँ, ये सच है कि नीतीश कुमार बहुत काबिल हैं इस मामले में, लेकिन अब जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, देखिए, आप जो पहले बार सवाल किया ना कि लालू यादव के साथ, असलियत तो ये है कि नीतीश कुमार जिस स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनको लालू यादव के साथ ही रहना पड़ेगा, या विपक्ष की राजनीति करना पड़ेगा, सेकुलर राजनीति करना पड़ेगा। यही उनके लिए अच्छा होगा या खराब होगा मैं नहीं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाए मैं नहीं कह रहा हूँ। या देश में एक राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें नीतीश कुमार की वही जगह है। लेकिन आरजेडी के साथ सवर्ण जुड़ रहे हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, जिस तरह से आरजेडी के साथ आ रहे हैं।
देखिए, आरजेडी के साथ आ रहे हैं, ये आप हमको नई कहानी बता रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आरजेडी के साथ सवर्ण आ रहा है। सवर्ण आज भी बीजेपी के साथ है, बिहार में कम से कम, और पूरे देश में भी। पता नहीं किस वजह से आप कह रहे हैं कि सवर्ण आरजेडी के साथ जा रहा है। आरजेडी अपना बैकवर्ड, और बैकवर्ड में अति पिछड़ा जो है, अगर उसको संभाले अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण नाराज है फिर से, जिस तरह से कश्मीर में पलायन शुरू हो गया है, खासकर बीजेपी से, अमित शाह। ऐसा है कि ब्राह्मण या ठाकुर या कायस जो भी नाराज है, वो क्षणिक नाराज होता है। उसकी जो दूरदृष्टि है वो बीजेपी के साथ ही दिखाई देती है। योगी जी हो सकते हैं 2024 में पीएम। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं हो सकते हैं, कोई हो सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं योगी या मोदी। यह पोस्चर आ गया है कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और योगी जी उसको बढ़िया ढंग से चला रहे हैं लोगों की निगाह में, तो बन भी सकते हैं। और आपको अगर कितना नंबर देना है योगी जी को दूसरे कार्यकाल के लिए, क्या लग रहा है? देखिए, कार्यकाल में काम अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए मैं उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला हूं उनको। जब देश में एकता नहीं रहेगी, कट्टरता अगर बढ़ती रहेगी, तो देश बचेगा कि नहीं बचेगा, पहले तो इसकी गारंटी हमको मिलनी चाहिए ना। जिस तरह से भाजपा के राज में कट्टरता बढ़ती जा रही है, दुनिया के इतिहास में जिस जिस देश में कट्टरता बढ़ी है, वो देश टूटा है। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? आप जैसे सेकुलरों की प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम नहीं है, यह दुनिया का इतिहास कहता है। ये दुनिया का इतिहास कहता है, जब किसी भी धर्म में कट्टरता बढ़ेगी, वो देश टूट जाएगा। आप लोग अर्बन नक्सल हैं, ये शहर में बैठ के आप लोग लेफ्ट विचारधारा, समाजवाद के नाम पर मतलब ये लुटियन जोन पॉलिटिक्स करते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, देश धर्म बड़ा चीज है। ऐसा है, हिंदू राष्ट्र अगर बनना होता तो एक नेपाल बचा था ना, वो भी खत्म हो गया, वहां भी हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया। अब दुनिया का कोई भी देश इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के नाम पे नहीं बन सकता है। जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो हाशिए पे हैं, हर जगह हाशिए पे हैं, कहीं चुनौती नहीं है उनकी। तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बन पाएगा? हाँ, अच्छा, क्या लगता है आपको, सवर्ण राष्ट्र में कुछ डेंट लग रहा है इसलिए हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा है? क्योंकि सवर्णों की संख्या के बदले SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी हर जगह बढ़ रही है, जुडिशियरी, मीडिया, पॉलिटिक्स, इसलिए सवर्ण समाज को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से कंट्रोल जा रहा है, इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि मैं ये सब नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सवर्ण जो हमेशा से देश को कंट्रोल कर रहा था या सत्ता को कंट्रोल करता था, तो उसको कहीं न कहीं लगता है कि भाजपा जो है आज भी वह कंट्रोल बनाए रखेगी, और ये लोग आएंगे। भाजपा तो अभी राज्यसभा में सोचिए 16 में से 8 SC ST OBC को भेज चुकी है। ठीक है, असली तो पार्टी ब्राह्मणों की कांग्रेस है, जिसने 8 में से 5 ब्राह्मण भेजे राज्यसभा। इस समय कांग्रेस चाहे 5 ने 8 दे दे, लेकिन अभी जो पोस्चर है, अभी जो दिखाई दे रहा है, वो यही दिखाई दे रहा है कि भाजपा ही सवर्ण की अगुआ पार्टी है। लेकिन भाजपा सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन OBC को दे रही है। बिहार में 2 OBC CM। इस देश में 17% आबादी है, 17% के वोट से तो आप कतई नहीं देश चला सकते ना। तो आपको पिछड़ा चाहिए, अति पिछड़ा चाहिए, और मुसलमान तो मिलेगा नहीं आपको, तो उनके ऊपर डोरा डालना है हर तरह से। तो फिर जो रिप्रेजेंटेशन देगा उसके साथ तो लोग जाएंगे। देखिए, रिप्रेजेंटेशन से अगर मान लीजिए ब्राह्मण को दिया, आप जैसा कह रहे हैं कांग्रेस ने 5 लोगों को, तो अगले चुनाव में ब्राह्मणों को वोट मिल जाना चाहिए, या इस चुनाव में मिलना चाहिए था। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो भी ब्राह्मण बीजेपी को वोट देगा? बिल्कुल। मैं उसको सीट नहीं मिली है। मैं यह कह रहा हूं, उनका कुल मिला करके जो पोस्चर है वो ये है ना कि बीजेपी जो है वो सवर्णों की पार्टी है। भले वो राज्यसभा मुख्यमंत्री शिवराज चौहान कुछ भी करते रहे, कुछ भी करते रहे, वजह पोस्चर दिखाई देता है ना इस तरह का। हिंदू राष्ट्र का जो पोस्चर है उनका, या जैसे भागवत साहब ने आज जो बयान दिया है कल, उन्होंने ये कहा कि हर जगह लिंग खोजने की क्या जरूरत है। शिवलिंग कहा है? मतलब शिवलिंग मतलब वही नहीं, ये असंसदीय शब्द है। शिवलिंग लिंग नहीं कहा। ठीक, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि शिवलिंग ही मतलब ढूंढने की क्या जरूरत है, उनका ये कहना है। उनका ये भी कहना है कि अब RSS
किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगी धार्मिक मंदिर और मस्जिद के सवाल पे, ये भी कहा है उन्होंने। लेकिन उन्होंने जो बीज बोया है, इस जनता का जो मानसिक मनोबल बना दिया है उन्होंने, वो जल्दी वापस नहीं आने वाला है। आप मेरे मुंह से सुनते थे तो आपको लगता था कि मैं अतिशयोक्ति का शिकार तो नहीं हूं। ये थे अरुण श्रीवास्तव, जो राजनीतिक गलियारों को लंबे समय से देख रहे हैं। उनका कहना है कि सवर्ण बीजेपी के साथ था, है और रहेगा। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।